वेलकम टू ऑल लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज बायोलॉजी का पार्ट 2 कंप्लीट किया जाएगा, जो कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पढ़े थे अप्रॉक्सीमेटली 150 के। आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। वॉटसन और क्रिक को बी डीएनए मॉडल दिया गया था, इसके लिए नोबेल भी दिया गया था, लास्ट टाइम भी बताया था। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। ठीक है। राइबोसोम कलाविहीन कोशिकांग है। ठीक, कलाविहीन होता है ये। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम कोशिका की भूमिका महत्व होता है। जब भी प्रोटीन जुड़ेगा आप जानना प्रोटीन सिंथेसाइजेशन, तो राइबोसोम आएगा। विदाउट राइबोसोम के कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये लास्ट वाला ही है। आगे हम प्रोसीड कर लेते हैं। जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बता चुका हूँ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज एक की पैक्टीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस अवस्था में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड एक दूसरे को या एक से ज्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान क्रॉस के स्थानों पर क्रोमेटिड का टुकड़ा एक भाग टूटा भाग दूसरे क्रोमेटिड से टूटे स्थान पर जुड़ जाता है। यही प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। इसके द्वारा जीवों में पुनर्संयोजन होता है और संतान में एक नए गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन का कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान रहती है, इसीलिए समसूत्री बोलते हैं इसे। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी रहती है। पैतृक मतलब जो ओरिजिन हो, जो जन्मदाता हो, उस टाइप की कोशिकाएं, जिससे आगे कुछ पुनरुत्पादन क्षमता हो, यानी कुछ जनरेट करने की पावर हो उसके अंदर। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर होता है। बिल्कुल होता है। कैंसर किसको बोलते हैं? जब कोशिकाओं की वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और वह गुच्छे का एक निर्माण कर दे शरीर में किसी भी अंग में, तो वह कैंसर का एक रोग हो जाता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए में थायमिन टी के स्थान पर यूरेसिल यू नामक पिरिडमिन क्षार पाया जाता है। ये जो टी है और यू है, ये क्षार के नाम है, क्षार के टाइप है। बुढ़ापे के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है। इसीलिए हम जो जीरा हो गया आपका, उस टाइप की चीज़ें खाते हैं, कुछ जो आयुर्वेदिक होती हैं आपकी, पपीता हो गया, इसमें जिसमें एंटी एजिंग तत्व होते हैं, वो हमारी उम्र को, बढ़ती उम्र को पता नहीं चलने देते हैं, बुढ़ापा नहीं आता। जैसे कि कुछ एक कंटेंट्स में क्रीम व्रीम में मिले होते हैं, सन स्क्रीन वगैरह में, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन को अच्छा करने के लिए होती है। कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंदर एनआईएफ जीन, निव जीन की, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। दालों में नाइट्रोजनीकरण होता है, मैंने बताया। टमाटर में भी होता है, याद करो। राजमा में नहीं होता। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं। एग्जाम से पहले आप कोशिश करना, यदि देख सके तो देख सकते हैं। लंबी हड्डियों के सिर पर लचीली संघादियाँ गद्दियाँ उपस्थिति की बनी होती हैं, है ना। लंबी हड्डी जैसे हमारी पाँव की बीच में जो टखना है, जैसे घुटना जिसे बोलते हैं, वहां जो जुड़ी हुई है। रैखित और ऐच्छिक पेशियां पादपों में होती हैं। तंत्रिका कोशिका एक्टोडर्म की भ्रूणीय स्तर से बनी होती है। एक्टोडर्म, ये साइंटिफिक टर्म्स होती है, जहाँ यूज होती है, इसको हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग पेयर में पूछेगा। 4 दे देगा ABCD, उसी को फॉलो करना होता है। मास्टर्ड कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपेटिनिन, हिस्टामिन का स्रावण करती है। मास्टर कोशिकाएं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तंत्रिका उत्तक उत्तेजनशीलता का कार्य करती है, CNS जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। स्तनियों में क्रुफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती है। स्तनियों यानी हम लोग जो बच्चा देते हैं, मैमल्स। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, इसीलिए जब बीमार होता है कोई रोगी, तो डॉक्टर उसे
रिकमेंड करता है कि आप पनीर खाइए, पनीर के अंदर क्षमता होती है उत्तकों के निर्माण में। तंत्रिका तंत्र संयोजी उत्तक के घटक नहीं होते हैं, ये कोई कनेक्शन नहीं देता आपका, कोई उपास्थीय कार्य नहीं करता है, ये ट्रू फॉल्स वाला टाइप में है। रेखीय पेशी में मायोसिन एक्टिन प्रमुख प्रोटीन होते हैं। रेखीय पेशी, ठीक। माइक्रोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ उत्तक जैसे पेशी व अन्य उत्तक से अधिक सक्रिय होते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को आपको पता है पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि श्वसन की ऊर्जा विमुक्त करता है ये, और एटीपी में करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। रुधिर भी एक प्रकार का उत्तक है, ठीक है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिशेट ने किया था। ये छोटे मोटे जो टीसीएस पैटर्न एसएससी बैंक में होते हैं उसमें पूछ लेता है कि किसने किया था। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान उत्तक द्रव के माध्यम से होता है। जैसे आपको पता है कि रक्त भी एक उत्तक ही है। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान द्रव उत्तर द्रव के माध्यम से, ब्लड हो गया, ठीक है। ठोस अंतरांगों जैसे जीहा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर इपिथीलियम उत्तक का रक्षात्मक आवरण होता है ना। इसी प्रकार जो हमारा जो खोपड़ी होती है उसका होता है एट्रलस बोलते हैं, जो उसका रक्षात्मक होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद पुनरुद्भवन धनाकार उपकला के द्वारा होती है। जैसे आपको चोट लग जाती है तो आपकी जो चोट लगती है तो खून निकलता है, तो जिस जगह पे खून निकलता है वहां पर कुछ ही समय बाद पपड़ी निकलना आ जाती है ना, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, वो उपकला के द्वारा होती है। एंडोथेलियम शल्क की कोशिकांगों की बनी होती हैं, ठीक। मास्टर कोशिकाएं संयोजी उत्तक से मिलती है। स्नायु एवं कंडराएं संयोजी उत्तक है। स्नायु हमारे पीछे जो होता है सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, वो कनेक्टिंग है। कंकाल मिसोडर्मी होता है, जो ह्यूमन स्केलेटन जिसे बोल सकते हैं। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा जो कलर जो होता है शरीर का, त्वचा का, किसी का काला, किसी का थोड़ा सा मटमैला, गेहुआ, ये मेलानिन के चलते होता है, याद रखिएगा। काली त्वचा पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों का कम प्रभाव पड़ता है, याद रखना। ब्लैक स्किन जो होती है हमारी, उस पे आपका कम प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिका, सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं, ठीक, टिश्यूज की बनी होती हैं। हृदय पेशी केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है, स्वाभाविक सी बात है, नाम से पता चल रहा है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्वाभाविक सी बात है कि आपका रिस्पायरेशन से जुड़ा हुआ है। रिस्पायरेशन मतलब कि श्वसन प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, और इसको शरीर का बिजली घर भी बोलते हैं। हृदय की पेशियों में संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका का तंत्र के नियंत्रण में ना होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है, ठीक है। पेशियों के नियंत्रण में होता है, ठीक है। मसल्स, पेशियों में लैक्टिक अम्ल की अत्यधिक मात्रा की जमाव के कारण थकावट होती है। आपने जब हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, तो आपका लैक्टिक एसिड निकलता है, जो कि कई बार आपको पेन भी करता है, शरीर में दर्द भी करता है जोड़ों पे। पेशी मानव शरीर में का औसत 40 से 50% भाग बनती है, ठीक है। पेशियां जो होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं जिसको बोल सकते हैं, वे आपके बॉडी के एवरेज का 40 to 50% भाग बनाती हैं। पेशी तंतु के आवरण को सर्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सर्कोप्लाजा कहा जाता है, ठीक है। कंडरा पेशियों को हड्डी से जोड़ती हैं, बहुत बार आया है। जो आपकी पेशियां होंगी उसको हड्डी से जोड़ देगी कंडरा, ठीक है। जैसे आपके जॉइंट्स हैं, जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं, हाथ पैर कलाई के। हिस्टोलॉजी उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। लॉजी मैंने बता रखा है कि यूनानी वर्ड है और रूट वर्ड से बना हुआ है। लॉजी मीन्स स्टडी होता है, और आगे जो उसका आगे जुड़ रहा है वर्ड उसके आधार पर होता है। जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्री यूनानी वर्ड है, इसे कृषि बोलते हैं। कल्चर मतलब क्रिया जो हुई, कला जैसे बेसिकली बोलेंगे, पर वो क्रिया में आता है। अंतवर्तीय उपकला उत्तक मूत्राशय तथा मूत्रवाहिनियों के भीतर दीवार का निर्माण करते हैं। अंतर्वर्तीय उपकला, ठीक है। शरीर की
विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति से होता है। द्रुत मतलब स्पीड, ठीक। नर्वस सिस्टम की जो होती है 532 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये करता है रिफ्लेक्शन। मनुष्य की आंख व किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपल रेटिना में बनता है, ठीक है। और ये याद रखना, जब हम आंखें अपनी मृत्यु के पश्चात यदि कोई व्यक्ति या महिला कोई भी अपनी आंखें डोनेट करता है तो पार्ट डोनेट करता है कॉर्निया, ठीक है। जो आपका इमेज बनेगा, जैसे आप किसी गाड़ी को देख रहे हैं तो वो इमेज आपकी आंखों पे बनेगी तो रेटिना पे बनती है, ठीक है। और इसी को कंपैरिजन जब हम कराते हैं तो कैमरे से करवाते हैं। मनुष्य के आहार नाल में दो अवशेषी अंग सीकम और वर्फिफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है। अवशेषी मतलब कि जो एक समय से पहले यूज होते थे मनुष्य की आहार नाल में, किंतु समय के साथ क्या हुआ कि मनुष्य की आहार नाल में वे अंग यूजफुल नहीं रहे, तो इसीलिए कई लोग को जो अपेंडिक्स होता है, छिपकली क्या करती है आपके पेट के पास बन जाती है, जो कि अनावश्यक हो गई है क्योंकि उसका उपयोग रहा नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को प्रभावित करता है। ये आपका जैसे कि जो कोल फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर कोई वात भट्टियों में कार्य करते हैं या ओवर पॉल्यूशन या फिर इवन जेट में भी हो जाता है ये, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी रिस्पायरेशन की क्षमता होती है, श्वसन की क्रिया को घटाता है, जिससे प्रभावित होता है, जिससे आपकी श्वसन प्रक्रिया प्रभावित होती है और सांस की कमी हो जाती है। मुख गुहा का एंजाइम टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये कई बार आया है। एंजाइम टाइलिन जो होता है वो आपका स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। डायलिसिस किडनी से संबंधित है। ये अग्नाशय अंत बहिस्रावी ग्रंथि है। ये अगला पॉइंट है। जो आपकी अग्नाशय है अंत और बाह्य दोनों है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। वसा का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू में होता है, चावल में होता है, तो इसका जब हम खाते हैं तो ये मुंह ही से स्टार्ट इसका डाइजेशन हो जाता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं हो, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि मुंह से हो जाता है और किसी भी खाने का पाचन 5 स्तरों पे होता है। नेत्रदान में देखिए कॉर्निया दी जाती है, पहले बता चुका हूँ। ग्रहणी तथा छोटी आंतों में क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये कई बार आया। पेप्सिन एक एंजाइम है। हिपेटिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में, ठीक है। विटामिन ए और डी भी आपका ये लीवर में चले जाते हैं, ए और डी, ठीक। मनुष्य के शरीर में कई बार पूछ लिया जाता है कौन कौन से विटामिन है, तो ये वही है, ठीक है। एडेक मार देना, ए डी ई के। अब बी और सी नहीं होंगे, बॉडी के बाहर होंगे, वो हमको लेने पड़ते हैं, अब्जॉर्व करने पड़ते हैं खाना खाने पे या फिर कुछ मल्टीविटामिन खाने पे। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक कौन सा है? विटामिन के, इसका साइंटिफिक नेम है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। आमाशय में ऑक्सीटोसिन, कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, HCl जिसे बोलते हैं। पाचन तंत्र के पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक। पाचन तंत्र के रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। आमाशय की दीवारों का पेशीय संकुचन पेरिस्टोलिस कहलाता है। जब हमारी आमाशय की दीवारों का पेशीय संकुचन होता है, कई बार हम लोग मरोड़ हो जाती है, जैसे सामान्य भाषा में बोलते हैं, दर्द होता है, तो इसको साइंटिफिक जो बायोलॉजिकली नेम है पेरिस्टोलिस है कहलाता है। मुख व तृप्ति हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होते हैं। भूख और तृप्ति हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। जैसे भूख लगना, ठंडा लगना, प्यास लगना, तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 2 लीटर आंतरिक रस का स्राव होता है। अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सनोजन एंजाइम का श्रावण होता है। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन के अधिक श्रावण होने पर हाइपोग्लासीमिया नामक रोग होता है। माफी चाहूंगा, ये वाला फैक्ट में थोड़ा द्वंद है मुझे भी, हाइपोग्लासीमिया वाला। आगे बढ़ते हैं। जठर रस आमाशय पाइलोरिक ग्रंथियों से स्रावित होता है। जठर रस आमाशय की पाइलोरिक ग्रंथियों से, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप कि जो जठर रस होता है जो डाइजेशन में सहायता करता है,
पाइलोरिक ग्रंथियां होती हैं। वसीयम तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका कोशिका द्वारा होता है, लिम्फोसाइट। एंड्रोगेस्ट्रोन आमाशय श्रावण का अवरोधन करने वाला पदार्थ है, एंड्रोगेस्ट्रोन। ठीक है। लार का श्रावण तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है। जठरीय और अग्नाशय स्राव रासायनिक एवं तंत्रिकीय उद्दीपन के द्वारा होता है। जठरीय एवं अग्नाशय स्राव रासायनिक एवं तंत्रिकीय उद्दीपन के द्वारा होता है। ये क्विकर सीरीज है, जब मतलब कि बायोलॉजी के सारा एक जैसे जो अच्छे टफ क्वेश्चन होते हैं एक जगह पर कैसे मिल जाएं, क्योंकि बुक में तो एक जगह हर जगह टफ टफ क्वेश्चन आते नहीं, वेरियस चैप्टर होते हैं और वेरियस टफ क्वेश्चन होते हैं। तो कोशिश हमने की है कि सारे टफ क्वेश्चन को एक जगह पे ले आओ और एक ही बार में टफ क्वेश्चन का एक सेट मार लिया जाए। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, बार बार पन्ना पेज बदलना नहीं पड़ेगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाती है पढ़ाने के पश्चात, जहाँ से आप देखकर अपना लाभ ले सकते हैं। हृदय गति को नियंत्रित करने में CO2 रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। ठीक है। रुधिर को वाहिनियों में जमने को हिपैरिन रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ लिया गया। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी जबड़े की होती है और दांत अपने बता दिए कि डेंटिन का बना होता है। अकेशेरु के जंतु में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हम लोग कशेरु की हैं, जिसका अपना CNS होता है, मेरुरज्जु दंड होता है। हृदय की धड़कन संकुचन से शिथिलन है। हृदय की धड़कन हार्ट बीट जिसे बोलते हैं, संकुचन और शिथिलन, मतलब संकुचन होना मतलब कि कम हो जाना और शिथिलन थोड़ा थोड़ा धड़कते रहना। मस्तिष्क एक्टोडर्मी होता है, याद रखना, ये पूछा हुआ है। मस्तिष्क किस टाइप का है, एक्टोडर्मी। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर यंत्र द्वारा मापी जाती है। मैंने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो भी बताया है कि 6000:1 होता है। आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है मैक्सिमम, और डब्ल्यूबीसी आपका 4 दिन तक चलती है। तो ये मैंने आपको काफी पहले वाली वीडियो में भी बता दिया, वो आप एक बार देख लीजिएगा आई बटन में जाके। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य कोरोनरी धमनी करती है ना, धमनी और शीरा होती है तो धमनी करती है, कोरोनरी। याद रखना, रक्त जो ब्लड होगा वो हमेशा कोरोनरी ही पहुंचाएगी, कोरोनरी। ठीक, मैंने शेयर भी किया इसका डायग्राम, कोरोनरी ही पहुंचाएगी। ठीक। हृदय धड़कन के नियंत्रण थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन हार्मोन की भूमिका होती है। ठीक है। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है, मेडुला, ये भी पार्ट ऑफ ये आपका माइंड ब्रेन है। लसिका घाव भरने में सहायक होती है, बता चुका हूँ, जो पपड़ी का निर्माण करती है सामान्य भाषा में। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा मापा जाता है। मैच द फॉलोइंग में आता है, अक्सर ध्यान दीजिएगा। रक्तदाब स्फिग्नोमीटर द्वारा नापते हैं। आपको पता है कि पारे पे नापा जाता है, और क्या होता है कि सिस्टोलिक अपॉन डायलोसिटिक मापता है। तो 120 होता है सिस्टोलिक दाब प्रेशर, और नीचे होता है उसके 80, यानी इतना नॉर्मल है किसी भी आदमी का जो ब्लड प्रेशर होगा। दाद रोग ट्राइकोफाइटन नामक कवक के कारण होता है, इससे हम गंजे भी हो जाते हैं ना। दांत से नहीं होते, फंगस से हम लोग गंजे हो जाते हैं, जिससे बालों में समस्या हो जाती है। मायोपिया नेत्र का दोष है, बिल्कुल। फीता कृमि का संक्रमण सुअर का अधपका मांस खाने से होता है। ये कई बार पूछ लिया गया है, फीता कृमि का संक्रमण किस लिए है, सुअर का अधपका मांस। इसीलिए खाने को पकाने के लिए सलाह देते हैं डॉक्टर लोग, इतने हाई टेम्परेचर पे खाना पकाना चाहिए कि उसके डीएनए के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएं, टूट जाएं। यदि उसमें कोई संक्रमण होगा तो उसका बॉन्ड, यदि संगठन टूट जाएगा तो संक्रमण फैलाएगा नहीं। गठिया रोग जोड़ों में यूरिक एसिड के जमाव से हो जाता है। ठीक है। बीसीजी का टीका यूरिन कॉलमेंट ने तैयार किया था, है ना। काली खांसी कुकर टीका ये वही है बीसीजी वाला। हाथी पांव का कारक वुचुएरिया ब्रैकोटोफ्लाई है। वुचुएरिया हाथी पांव, इसको एलिफेंट फुट भी कहते हैं। डेंगू ज्वर एडिस इजिप्टी नामक मच्छर से होता है। डेंगू वायरस है, वायरस जैसे याद रखना, डेंगू वायरस है, मलेरिया प्रोटोजोआ है। पोलियो का विषाणु मेरुरज्जु के पृष्ठ श्रृंगों के उत्तकों को नष्ट करता है। आपको देखा होगा, जिस व्यक्ति को पोलियो होता है तो वो उसका जो पीछे का मोस्टली यही होता है, अटैक CNS पे करता है, तो
झुक कर उसका शरीर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। हेपेटाइटिस के लिए गामा ग्लोबुलिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है, ये भी बहुत बार पूछा है। हेपेटाइटिस ए, बी, है ना, इस टाइप से चलता है ना। डायरिया पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाला प्रोटोजोआ जन्य रोग है, डायरिया। ठीक है, डायरिया कैसे होता है आपको पता है, गंदे पानी से होता है, प्रोटोजोआ जनित है। इस टाइप के रोग आपको याद कर लेने चाहिए एक सीरीज में कि कौन प्रोटोजोआ जनित है, कौन बैक्टीरिया जनित है, कौन विषाणु जनित है, और इसको मैच द फेयर फॉलोइंग में दे देता है। स्लीपिंग डिसीज जिसे बोलते हैं हम, सिकनेस सीसी मक्खी द्वारा होता है, ये भी आया हुआ है। प्लाज्मोडियम फॉलीपेरम मलेरिया, है ना, मलेरिया का परजीवी होता है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? ए लेब्रॉन ने, ए लेब्रॉन मलेरिया परजीवी की। फाइलेरिया ने मनुष्य की लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है, फाइलेरिया में लसिका ग्रंथि जो आपका लार से संबंधित होती है। कुनैन आपको पता ही है कि मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। भारत में हेपेटाइटिस बी की रोग की संख्या अधिकतम है, ठीक है, बी की। कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 60 रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग किया जाता है। कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए ये टाइपिस्टर है, ऑक्सीजोसिस जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। यह डब्ल्यूबीसी की संख्या को एक्सीड वो प्रॉब्लम करता है और गुच्छा बना देता है, ठीक है। इंसुलिन का स्रावण अग्न्याशय ग्रंथियों से होता है। इंसुलिन अस्तः त्वचा सार्कोमा समूह का कैंसर है, सार्कोमा ये याद रखना। अस्थि और त्वचा कैंसर है जो वो sarcoma का कैंसर है, sarcoma टाइप ऑफ कैंसर्स में आता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये आपका पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाता है। नाइट्रेट की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए 0.005 mg के करीब होनी चाहिए, जो कि स्वीकार्य है भारत सरकार द्वारा जल में। उतनी यदि है तो, यदि उससे आगे अधिक है तो वो आपको बीमार करेगी। कुनैन आपको बता दिया सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। रॉबर्ट कोच ने प्रमाणिक दवा की सपोज एंथ्रो ये थोड़ा सा स्वाइन फ्लू, ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। स्वाइन फ्लू आपको अभी दे भी देगा, अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है, मैथ द फॉलोइंग में देगा। फैलाने वाला वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा, जो ठीक है। स्वाइन किससे जुड़ा हुआ है? स्वाइन नाम से पता चल रहा है, सुगर, ठीक है। बर्ड फ्लू अलग होता है, ये H1N1 है, याद रखना ये H1N1 है। लो तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, महिलाओं में सर्वाधिक होता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, क्योंकि गले में होता है। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर है, ये पूछ जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं इम्यूनिटी पे काम करो, इम्यूनिटी बूस्टर कंटेंट्स खाओ, आयुर्वेदिक का सामान करो, अदरक खाओ, काली मिर्च खाओ, हल्दी का काढ़ा पियो। तो ये जो इसके ऊपर काम किया था, मतलब पहली बार इम्यूनोलॉजी जो है हमारी कि वैक्सीनेशन में कैसे ऐसे कंटेंट्स यूज़ किए जाए कि हमारी बॉडी स्ट्रांग हो जाए। सूरजमुखी तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस विषाणु जनित रोग है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित रहता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी की सीरीज को हम आगे वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये उस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो थोड़े टफ हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है। ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए क्वेश्चन हमको पता ही होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए अपना ज्ञान भी जरूरी है, इसलिए इस प्रकार से इसको परीक्षा में सिलेबस में डाला भी गया है। सीधी सी बात है, आप किसी भी साइंस जहाँ पे आती है एग्जाम में, बायोलॉजी का वेटेज अच्छा खासा होता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व चेक कर सकते हैं, बायोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज है। इसीलिए हमने इस पेपर क्वेश्चन पेपर के जितने भी हैं टफ वाले क्वेश्चन को एक जगह रखा है। चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फेसबुक का लिंक यहाँ है। इसके अतिरिक्त पेड कोर्स जो ओ लेवल का हमारा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चल रहा है, काफ़ी बच्चों ने खरीदा है, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है। बाइलिंगुअल हमने बनाया है, ठीक है।
वीडियो लेक्चर प्लस ई नोट्स दोनों हैं। जिनको खरीदना है अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। ओ लेवल नीलिट का जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स आप कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बिठाए बिना किसी समस्या के लिए कर सकते हैं। कोर्स को बाय करने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, समय अनुसार ले सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेल olevaladda@gmail.com। टेलीग्राम लिंक ये है हमारा, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स और वेब डिजाइनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट पेड वीडियोस दी जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल अपलोड अनदर वीडियो सून।